बहुत बहुत स्वागत है आपका रॉय चौधरी हवेली में। नमस्ते रानी साहिबा। किसी ने बताया नहीं? हमारा स्वागत जमींदारों को करना चाहिए, नौकरों को नहीं। मैं इस घर की जमींदारनी बहू ही हूँ, बिनोय रॉय चौधरी की पत्नी। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम नौकर से मालकिन कैसे बनी, इसलिए हमारी नजरों में तुम आज भी नौकर ही हो। रॉय चौधरी हवेली में आपका स्वागत है रानी साहिबा। थैंक यू। देखिए ना, आपकी सुंदरता के सामने तो ये फूल भी फीके पड़ रहे हैं। सच रानी साहिबा, आपके जितनी सुंदर और तेजस्वी रानी साहिबा कहीं और होगी ही नहीं। आइए ना, अंदर आइए और हमें अपनी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। आइए। सच रानी साहिबा, क्या शान है आपकी। फिर बात चाहे कला की हो, कपड़ों की या गहनों में आपकी पसंद की, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की किसी भी रानी की आपके जैसी पारखी नजर होगी। तुम्हारी जुबान भी शहद से कम मीठी नहीं। इस बार हीरा बहू चुनी है रॉय चौधरियों ने। अनिरुद्ध ने बिल्कुल सही सलाह दी थी। बस अब अंग्रेजों वाला जलपान पेश करके रानी साहिबा को और खुश करना होगा, ताकि वो खुशी खुशी वाइसरॉय के स्वागत समारोह का निमंत्रण दे दे मुझे। रानी साहिबा, आपके सम्मान में मैंने कुछ खास तैयारियां की है। अगर आपकी आज्ञा हो तो लेकर आऊं? जी। जला है क्या? बाकी सारा विदेशी सामान तो बाहर से मंगवा लिया था ना? केक नहीं मिला था क्या? लगता है आज इस जले हुए केक के साथ रॉय चौधरी परिवार की इज्जत भी जलने वाली है। अब मेरा मतलब है बिगड़ी घोड़ी है रानी साहिबा। पता है ना, तेवर देखे हैं ना उनके। तुम उनको ये जला हुआ केक खिलाओगे, पता है ना क्या होगा? ये केक तुम्हारे सर पे होगा। ऐसा केक अगर रानी साहिबा के सामने लेकर गई तो निमंत्रण मिलना तो दूर की बात है, वो आस पास तक नहीं आने देंगी मुझे। पर अब करूँ तो करूँ क्या? ये तो केक है, कितना अच्छा बना है, पर ये केक किसने बनाया? कोयली भी नजर नहीं आ रही कि उससे पूछ लूं। कोई बात नहीं, जिसका भी केक है उससे बाद में माफी मांग लूंगी, पर इस वक्त इसे रानी साहिबा के सामने जाकर रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए और मेरी मुहिम के लिए वाइसरॉय के स्वागत समारोह के उस निमंत्रण सूची में शामिल होना बहुत जरूरी है। बहुत ही स्वादिष्ट है और मुलायम भी, मुंह में डालते ही घुल गया। मानना पड़ेगा मनोरमा, बातों के साथ साथ अंग्रेजी केक बनाने में भी माहिर हो तुम। केक बनाने के लिए छोटी पत्नी की तारीफ हो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है?
वो तो अपने काले दिल जैसा, सिर्फ काला जला हुआ पत्थर जैसा केक ही बना सकती है। तो रानी साहिबा, आप भी किसी अंग्रेजी रानी से कम थोड़ी है हमारे लिए। देखना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा केक छोटी पत्नी का जला हुआ केक तो यही पड़ा हुआ है और मेरा बनाया हुआ केक रानी साहिबा को खिला रही है। रानी साहिबा, आप कहे तो ऐसा और केक बनवा के भिजवा दूंगी महल पे। खुद ने तो केक की जगह कोई ना बनाया और यहाँ मेरे बनाए हुए केक को अपना बोलकर खूब तारीफें लूट रही है आप छोटी पत्नी। दूसरे की चीज को अपना कहना सही है क्या? क्या इसे चोरी नहीं कहते? और दूसरे की चीज चुराने का इतना शौक क्यों है आपको? पहले मेरे पति बाबू चुराए और अब मेरे केक को भी चुरा लिया आपने। क्यों? ये लड़की क्या कह रही है? लड़की नहीं, वंदिता रॉय चौधरी हूँ मैं। और सच कह रही हूँ मैं रानी साहिबा जी, ये केक मैंने बनाया था, मैंने, वो भी अपने पति बाबू के लिए। शक्ति, इन्होंने तो दांत तोड़ने वाला केक बनाया था। वंदिता, मेरी बात सुनो। नहीं, सुनना नहीं, दिखाना है मुझे रानी साहिबा को। रानी साहिबा जी, चलिए मेरे साथ रसोई में और आप खुद ही देख लीजिए इनका बनाया हुआ काला पत्थर जैसा केक। अभी भी रखा है रसोई में। चलिए देखिए मेरे साथ। वंदिता रुको, मेरी बात सुनो। आज नहीं रुकेगी वंदिता, आज आपका सच सामने ला कर ही रहूंगी मैं छोटी पत्नी। ठीक है, अभी लाकर दिखाती हूँ मैं आपको। वंदिता, ये क्या तमाशा है वंदिता? घर पे आए मेहमान के सामने ऐसे बर्ताव करना सही है? ये तो अपनी छोटी पत्नी से पूछिए आप कि किसी के केक को चुराना अच्छी बात है क्या? सही कहा ठाकुर साहब ने कि रॉय चौधरी परिवार में जो तमाशा देखने को मिलेगा उससे हमारा खूब मनोरंजन होगा। अगर रानी साहिबा नाराज हो गई तो मेरी मुहिम असफल हो जाएगी। मुझे माफ कर देना वंदिता, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर अब जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरी मुहिम के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए देश के आगे कुछ भी नहीं, मैं खुद भी नहीं। अब रानी साहिबा, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना, इन्होंने मुझसे शादी कर ली, इसलिए मेरा बनाया हुआ केक नहीं, खुद कोयले की तरह जल रही है मुझसे बड़ी पत्नी। झूठ बोल रही है वो, अब ध्यान मत दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, ये केक मैं अभी फिर से बना के दिखा सकती हूँ। क्या आप बना सकती हैं? बस वंदिता, रानी साहिबा के सामने मैं मनोरमा का और अपमान नहीं होने दूंगा।
तुम अभी अपने कमरे में जाओगी और एक शब्द नहीं बोलोगी। जाओ पौंदता। पर आपने ही तो कहा था ना कि गलत के विरुद्ध। पौंदता, अपने कमरे में जाओ प्लीज, प्लीज। मैंने कहा ना पौंदता, कमरे में जाओ। I'm very sorry रानी साहिबा, मैं अभी आया। पति बाबू, आपको लगी तो नहीं? नहीं मोनिता, ठीक हूँ मैं। मोनिता, तुम्हें शुक्रिया कहने आया था। बौंदिता से जब भी बात करनी पड़ती है ना, यूं झुक कर बात करनी पड़ती है। सच कहूं तो मनोरमा, बौंदिता ने सिर्फ पीठ में दर्द और नाक में दम कर रखा है।